हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। और इसमें हम जीएस में, वैसे मैथ्स में, रीजनिंग में वो सारे के सारे चैप्टर और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप वो क्वेश्चन जो बार बार पूछता है एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस एग्जाम में, वो सारे के सारे दोस्तों कवर कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 25 डेज के अंदर आपको सारे के सारे जितना भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी लेटेस्ट टाइप पूछे हैं, वो सारे के सारे कवर करवाना। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के। वीडियो बहुत सारी शेड्यूल पे लगी हुई है, आप देख भी सकते हो प्ले लिस्ट में। और इस वीडियो में कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 4, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं बार बार, वो सारी टाइप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? आप पहले खुद से ट्राई करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वह उचित समझे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, कौन बुलाता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ग्रंथ मिलान किया गया है? पहला, राहत। यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। ये ठीक है, आपने हमने स्टेटमेंट किया, आपको याद करना है, ठीक है। क्षमा, मतलब क्षमा का मतलब है यह सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है। ये भी ठीक है। परिविलंबन, परिविलंबन, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना। इसका मतलब रियल में यही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये भी ठीक है। रूपांतरण, यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग ये अधिकार है कि वो किसी की सजा, दोस्तों दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसको राहत दे सकता है, ठीक है, उसको छूट दे सकता है। तो सारे के सारे ठीक है। ऑप्शन जो 4 है ये गलत है, यही पूछा था कौन सा गलत मिलाना है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आर्टिकल 18 है ये उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल या आर्टिकल 18 क्लोज टू में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश आयु वर्ग के बच्चों प्रतिपाल्यों को शैक्षिक अवसर पर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 6 से 14 वर्ष के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? कौन से शब्द, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है? तो ये समाहित किया गया है, राइट आंसर होगा इसका दोस्तों अकॉर्डिंग टू 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 में, ठीक है, आर्टिकल 51A, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव सुझाव दिया था? ठीक है, इस समिति का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा दैट इज श्रवण सिंह समिति, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संविधान
अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्त की गई स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी? स्टार्टिंग में की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 8 मौलिक कर्तव्यों की। कितने दोस्तों? ध्यान रखेंगे, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इस पर संसद का नियंत्रण है दोस्तों, गलत है। यह ब्रिटिश प्रणाली जैसी है, ये भी गलत है। इस पर राज्य का नियंत्रण है, ये भी गलत है। यह संपूर्ण अभिन्न और स्वतंत्र है, ये ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, दैट इज हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना। ठीक है, ये कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है दोस्तों जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिक मौलिक कर्तव्यों को एक सूची सम्मिलित की गई, ये ठीक है। अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या सशर्त है, ये गलत है अपने आप में स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, ठीक है। यह भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ये भी ठीक है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी ठीक है। मूल संविधान में 25 भागों 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचित थी, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, भाग कितने थे? 22 थे। यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया जाता है 12 सदस्यों का। कितने का? 12 सदस्यों का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो भारतीय वन अधिनियम दोस्तों प्रतिपादित किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1865 में। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम दोस्तों लागू किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 2005 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब लागू किया गया था, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? दोस्तों भारत सरकार के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है, ये बताना है। ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है? नाम मात्र शासक होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये की गई थी ऑप्शन थर्ड, काका कालेलकर के द्वारा। ठीक है ना, 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों काका कालेकर, ठीक है, काले लकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है ऑप्शन सेकेंड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत के जो पहले दोस्तों कानून मंत्री थे, इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? ठीक है, संचार माध्यम होता है यहाँ पे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया था? दोस्तों भूटान का संविधान लागू किया गया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 जुलाई 2008। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के संघीय प्रणाली की नींव रखी? किस अधिनियम ने? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये अधिनियम था बाल सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड दोस्तों, एक तिहाई, वन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों इनमें से? ठीक है, तो गोवा क्या है दोस्तों, एक राज्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है धारा ऑप्शन सेकंड 306। किससे संबंधित है? धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों? 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे, के आर नारायण 1997 से 2002, एपी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल दोस्तों 2007 से 12, प्रणब मुखर्जी 2012 से 17, रामनाथ कोविंद 17 से 22, द्रौपदी मुर्मू 2022 से प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार है दोस्तों जो मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1973 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, भारत संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर होगा, टाइम पीरियड होता है ऑप्शन थर्ड, 2 महीनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के सभी सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ठीक है, कौन सी समिति के अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये आपको बताना है। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, पहले ही राइट आंसर होगा। ठीक है, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपकी प्रक्रिया के नियम पर समिति, राष्ट्रध्वज समिति, संबंधित आधार समिति, वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति, इनकी अध्यक्षता करी थी किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन संघीय शक्तियों से संबंधित समिति की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है धारा 193। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? ये है धारा कौन सी है? 194। क्वेश्चन नंबर 33, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था 61वां 61 संविधान संशोधन 1988। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है?
कौन सा राज्य का दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, लक्ष्य को संरक्षण, अस्पृश्यता का निर्मूलन, ग्राम पंचायतों का गठन। राइट आंसर ऑप्शन फोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? इनमें से कौन सा प्रावधान सही है ये आपको बताना है। भारतीय संविधान का भाग पार्ट 3 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 37, 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? कितने सदस्यों ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया था ऑप्शन सेकेंड, 93 सदस्यों ने, 93। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्यता दोस्तों 379 थी। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के और जो 93 थे देशी रियासतों के थे। ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान का कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? ठीक है, ये है आर्टिकल 30। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है आर्टिकल ऑप्शन फोर, आर्टिकल 42। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? इनमें से सही कौन सा है ये बताना आपको। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। अपने आप में पहला स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। इसमें भी किसी राज्य की विधान परिषद 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद, ये भी गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ध्यान रखना है। बात केंद्र और राज्य दोनों सत्रों पर दोस्तों द्विसदनीय प्रणाली का अनुसरण करता है। इस प्रणाली के तहत राज्य की विधायिका के दो भागों में विभाजित किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि ध्यान रखेंगे आप, विधानसभा परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है। ठीक है, विधान परिषद राज्यसभा की तरह दोस्तों क्या है? स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। इसे भंग किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी भी राज्य में परिषद बना या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इसका प्रस्ताव पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 43, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? 1993 में दोस्तों बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मदन लाल खुराना। कौन बने थे? मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? दोस्तों जो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, जाकिर हुसैन। ठीक है ना, 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ठीक है, तो ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256। क्वेश्चन नंबर 46, डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये अधिकार है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वीटो। वीटो एक निश्चित निर्णय कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का क्या है, अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में असस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 17 में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ठीक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। 24, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थे बिहार के। ध्यान रखना आपको, किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के, 2015 से 17 तक। क्वेश्चन नंबर 50, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो ये था दोस्तों संवैधानिक संशोधन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 69। 69 में संविधान संशोधन संशोधन द्वारा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। आपको डेट भी दिख रही होगी हर क्वेश्चन में कि कौन से क्वेश्चन कब किस शिफ्ट में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यकीन मानिए दोस्तों, ये है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए माँ फाइनल सीरीज। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका जो कंटेंट है वो तो रिवाइज होगा ही होगा। क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी मैथ्स में हर हर सब्जेक्ट के लिए महा फाइनल सीरीज है। बहुत सारे वीडियो मैथ्स की, रीजनिंग की, ठीक है, शेड्यूल पे लगी हुई है, ऐसी जीएस की। तो आप सारे लगातार सारे सब्जेक्ट कवर करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इनसे ही क्वेश्चन, यहीं से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कम टाइम में, उसके लिए हमारी बुक भी आती है दोस्तों, किन पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारी की सारी। हर बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए बुक है। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड मिलेगा, जिससे आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में टेस्ट सीरीज है स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। आपको जाना है kinpaper.com, वेबसाइट है हमारी, उस पर लॉग इन करना है। वहां पे लॉग इन करोगे, अपना जो स्क्रैच कोड है दोस्तों वहां पे डालोगे, तो आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। हर तरह के आप टेस्ट लगा सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है ना, और एक फुल मॉक टेस्ट। हर टाइप के टेस्ट आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो क्वेश्चन है सारे के सारे लेटेस्ट, ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन है जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों ये बुक के साथ साथ हर बुक में आपको स्ट्रेस, ये एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर भी मिलेंगे। एआई के फीचर्स का यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। जैसे आपका कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है, आप सेम टाइप के क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। उस टाइप को मान लो दो चार क्वेश्चन लगा लोगे, तो वो टाइप आपके क्वेश्चन की जो गलत है वो सेम, देखो क्वेश्चन आते हैं टाइप वाइज, वो टाइप आपकी गलत नहीं होगी, और आपकी टाइप तो रिवाइज हो जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। हजारों स्टूडेंट है, रैंक 1 से लेकर हजारों रैंक तक जो सिलेक्ट होते हैं, आज सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। रिव्यू है उनके यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। आप भी उनकी तरह इसी तरह से फॉलो कर सकते हो इन बुक्स को, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दिल्ली पुलिस माँ फाइनल सीरीज का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।